अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेलूत अपनी बहन इबला खातून की शादी अमीर बहाउद्दीन से करना चाहता है, लेकिन वो राज़ी नहीं होती और अपने खैमे में आ जाती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि सरमाया उसकी बहन उसके पीछे आती है और आके बोलती है कि बहन, आप अगर अमीर बहाउद्दीन से शादी कर लोगी तो इससे हमारा कबीला ताकतवर और मज़बूत हो जाएगा। फिर आगे से इबला खातून गुस्से से कहती है कि अल्लाह के शुक्र से हमारा कबीला पहले ही ताकतवर और मज़बूत है, मैं अमीर बहाउद्दीन से शादी नहीं करूँगी। अगर तुमने यही बातें करनी है तो तुम जा सकती हो। आगे से उसकी बहन सरमाया कहती है कि क्या आपके दिल में कोई और है। आगे से इबला खातून कहती है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात कैसे आई। फिर कई कबीले का मंजर नज़र आता है। अर्तुगरुल साहब दावत सजा रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान आके बोलता है कि बेलूत के घर वाले आ गए हैं। फिर बेलूत अपनी फैमिली के साथ आ जाता है। अर्तुगरुल साहब उनको खुशामदीद बोलते हैं। फिर वो कलीन बछाता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब, ये हम आपके लिए तोहफे में लेकर आए हैं। अर्तुगरुल साहब उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं बहुत ही अच्छा कलीन है। फिर बेलूत कहता है कि ये हमारी ख़वातीनों ने अपने हाथों से स्पेशल बनाया है। फिर वो अपनी बहन सरमाया का बताता है। फिर वो खाना खाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इबला खातून परेशान होती है। दूसरी जानब किले का मंजर नज़र आता है। दरगूस किले में आ जाता है। सब उसे दरगूस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर बेलूत कहता है कि आयमा खातून, ये खाना बहुत ही मज़ेदार है। आप कलीन के साथ साथ और जंग में लड़ने के साथ साथ अच्छा खाना भी बनाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आगे से बेलूत कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जी करें। फिर आगे से वो कहता है कि हमें सोना कब तक मिल जाएगा, हम टैक्स हमें चाहिए ताकि हम मंगोलों तक पहुंचा दें, ताकि कोई परेशानी ना हो। फिर आगे से सजाना खातून कहती है कि अल्लाह करे आप खैरियत से कोनिया रवाना हो जाएं और कोनिया पहुंच जाएं, क्योंकि रास्ते में बहुत से ख़तरात हैं। फिर एक किले का मंजर नज़र आता है। दरगूस किले में पहुंच जाता है और कहता है कि कौन है जो मेरी खातिर जान दे सकता है। फिर आगे से उसका कमांडर कहता है, हजूर, हम तैयार हैं। आगे से दरगूस कहता है, फिर तैयार हो जाओ, खून के लिए और सोने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक अहम खबर लाया हूँ। दूसरी जानब अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि बेलूत साहब, आप कल टैक्स लेकर जा रहे हैं कोनिया, लेकिन आपको एहतियात के साथ जाना होगा, क्योंकि रास्ते में दरगूस आपको ज़रूर गार्ड लगाकर हमला करेगा। आगे से बेलूत कहता है कि मैंने अपने तमाम अच्छे सिपाही तैयार कर लिए हैं, अल्लाह के हुक्म से हम सही सलामत पहुंच जाएंगे, आप फ़िक्र ना करें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मेरे जाबाज सिपाही भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बेलूत कहता है, अर्तुगरुल साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब खुद से कुछ करना चाहता हूँ। दूसरी जानब रात हो जाती है। ख़वातीन बैठी होती हैं। फिर आगे से आयमा खातून कहती है कि तुम परेशान थी इबला खातून, क्या बात थी। इबला खातून कहती है कि मेरा भाई मेरी शादी अमीर बहाउद्दीन से करना चाहता है, लेकिन मैं इससे राज़ी नहीं हूँ। आगे से आयमा खातून कहती है, बेटा सब अच्छा होगा, आप फ़िक्र ना करो। फिर आगे से सजाना खातून कहती है कि आप अमीर की बीवी बनने जा रही हो, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। दूसरी जानब दरगूस अपने सिपाहियों से कहता है, बेलूत कल टैक्स लेकर कोनिया जा रहा है, तुम लोग कल हमला करोगे और वो सारा सोना लूटोगे, इससे अर्तुगरुल को बहुत बड़ा धचका लगेगा। आगे से कमांडर कहता है, इससे अर्तुगरुल का क्या लेना देना, जबकि सोना बेलूत लेकर जा रहा है। आगे से दरगूस कहता है, इस सरजमीनों का सरदार आला अर्तुगरुल है, और जब कल सोना चोरी होगा, तुम लोग सोना लूटोगे, तो यकीनन मंगोल और अमीर बहाउद्दीन सबसे पहले आके अर्तुगरुल से ही पूछगिछ करेंगे। ये सुनकर सब अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं, कल हम सोना लूटेंगे। दूसरी जानब कई कबीले का मंजर नज़र आता है। अर्तुगरुल बमसी से कहता है कि मंगोल हर जगह पर हैं, और बमसी तुम इख्तियार तदाबीर रखो और नफरी ज़्यादा कर दो कबीले में। फिर अर्तुगरुल आरफ साहब से कहता है कि आरफ साहब, आपने कल सोना बेलूत के हवाले करके सीधा कबीले आना है। आरफ साहब कहते हैं, जी हजूर, जैसे आपका हुक्म। फिर अर्तुगरुल कहता है, दरगूस ज़रूर बेलूत पर हमला करेगा और सोना लूटना चाहेगा। उसे पता चल गया होगा कि बेलूत कल सोना लेकर कोनिया जा रहा है। दूसरी जानब बेलूत
अपनी बहन सरमाया से कहता है, जाओ इल्बला खातून को बता दो कि कल सुबह हम निकलेंगे और वो तैयार रहे। कल वो मेरे साथ कोनिया जा रही है और उसकी शादी अमीर बहाउद्दीन से ही होगी। फिर सरमाया चली जाती है। फिर बेलूत का ख़ास आदमी इयाल वहाँ पर आता है। बेलूत उसको कहता है, तुमने एक ख़ास काम कल करना है। जब मैं कोनिया जाऊँगा तो तुम रास्ते में अर्तुगरुल का ख़ास आदमी आरफ को पकड़ोगे। ये हुक्म अमीर बहाउद्दीन का है और उससे पूछगिछ करोगे कि जो संदूक है वो कहाँ है। दूसरी जानब इल्बला खातून और उसकी सहेली दोनों बातें कर रही होती हैं। इल्बला खातून कहती है, मैं कल कोनिया नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उसकी बहन भी उधर से आ जाती है। वो कहती है, बाजी अगर कल आप कोनिया नहीं गई तो इससे बाई बहुत ही नाराज़ होंगे और वो आपकी जान भी ले सकते हैं। आगे से इल्बला खातून कहती है, तुम इससे दूर रहो। आगे से उसकी बहन कहती है कि मुझे पता है इस इनकार की वजह क्या है, मुझे पता है कि आपके दिल में कोई और है। इल्बला खातून ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। दूसरी जानब अर्तुगरुल अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। अर्तुगरुल उनको कह रहा होता है, कल कोई ख़ास मेहमान आ रहा है, उसके लिए खैमा तैयार करो। शेख इब्ने अरबी का शागिर्द आ रहा है, उसके लिए खैमा तैयार करें। फिर दूसरी जानब सुलेमान कहता है, अर्तुगरुल साहब मेरे बाबा और चाचा कब आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं बताया। अर्तुगरुल कहता है, बेटा हर वक्त के लिए काम होता है। दूसरी जानब अर्तुगरुल घोड़ों पर बैठकर साउथ की तरफ निकलता है। फिर आरफ साहब आते हैं और बेलूत को कहते हैं कि टैक्स तैयार है, आप लोग लेकर जा सकते हैं। फिर वो आरफ को शुक्रिया बोलते हैं। फिर आरफ चला जाता है। फिर वो अपने साथी को इशारा करता है कि जाओ आरफ के पीछे। दूसरी जानब इमाम साहब कुरान मजीद सुना रहे होते हैं सब बच्चों को मस्जिद में। उस्मान परेशान होता है। कारी साहब कहते हैं, उस्मान साहब तुम क्यों परेशान हो। उस्मान कहता है कि मेरे चाचा और मेरे ताया दोनों मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और वो मंगोल उनको यहाँ कबीले आने नहीं दे रहे। ये कब तक चलता रहेगा। आगे से कारी साहब उसे नसीहत कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ रहें, सब्सक्राइब करें।